नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी की कैंसिल। सिलिबली सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग करती है। अडारी एयरपोर्ट होल्डिंग ने चीनी कंपनी से तोड़ी डील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाइकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सिलिबली एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। सिलिबली एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सिलिबली ग्रुप का हिस्सा है। यह मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी। इधर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने चीनी कंपनी ड्रैगन पास के साथ करार समाप्त कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सेवाएं दी जाती थी। कंपनी के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि ड्रैगन पास के ग्राहकों को अब अडानी की ओर से प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक पहुंच नहीं मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने को लेकर भारत में इस समय अजरबैजान, चीन और तुर्की की कंपनी और सामानों का विरोध हो रहा है। सिलिबली भारत में 15 साल से भी ज्यादा समय से एक्टिव है। कंपनी का कहना है कि वे प्राइवेट ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र में टॉप लीडर है। हम 10,000 से अधिक भारतीयों और सीधे तौर पर रोजगार देते हैं। हमने 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। सिलिबली की स्थापना 1958 में हुई थी। ये कंपनी विमानन सेवाओं में टॉप लीडर है, जो ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और वेयर हाउस मैनेज करती है। सिलिबली एविएशन की सर्विस में पैसेंजर हैंडलिंग, रैम सर्विस, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशन और विमान की सफाई शामिल है। सिलिबली तुर्की, भारत, हंगरी, जर्मनी, तंजानिया और इंडोनेशिया सहित कई देशों में काम कर रही है। 400 से अधिक एयरलाइन कस्टमर को सेवाएं प्रदान करती है। अडानी डिजिटल लैब्स अडानी ग्रुप की इनोवेशन ब्रांच है, जो अरबों यूजर्स की आवश्यक सेवाओं को साथ संपर्क के तरीके को बदलने के लिए काम करती है। ड्रैगन पास यात्रियों का संवेदनशील डेटा जैसे पासपोर्ट डिटेल और ट्रैवल हिस्ट्री संभालता है। ऐसे में चीन की कंपनियों पर डेटा शेयरिंग को लेकर पहले से ही संदेह बना हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी बाजार दिल्ली की आजादपुर मंडी ने तुर्की के साथ सेबों के व्यापार को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है। मंडी अध्यक्ष मीठा राम कृपलानी ने कहा, तुर्की से अब सेबों का कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने तुर्की से होने वाले सेबों के व्यापार को अब पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। हमने तुर्की का बहुत साथ दिया है। साल 2024 में 1,16,000 टन सेबों को भारत मंगवाया गया, लेकिन फिर भी भारत के साथ तुर्की ने ऐसा किया। अब केवल वही सेब आएंगे जिनका ऑर्डर पहले से हुआ था। शिमला के सेब किसान अक्षय ठाकुर ने कहा कि चीन और तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करते थे। ये सही समय है कि तुर्की और 44 देशों से सेब के आयात पर बैन लगाया जाए। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां से आयात होने वाले सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। भारतीय लोगों के तुर्की और अजरबैजान में शादी और फिल्मों की शूटिंग के लिए जाने में कमी आ सकती है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार भी लोगों से कह सकती है कि इन देशों में न जाएं। देश के 5 राज्यों यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर में तुर्की की कंपनियां आईटी, मेट्रो रेल और टनल सहित कई तरह के प्रोजेक्टों में काम कर रही है। इनके अलावा दूसरी कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। लखनऊ, पुणे और मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें शामिल है। अब केंद्र सरकार ने तुर्की की बाकी कंपनियों के सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।